अब देखो ये तो हो गया हमारा मास का खेल। अब हो गया वेट। वेट वेट के लिए वेट, थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक, अच्छा तो देखो वेट क्या है, ये वेट अलग चीज है, ये वेट अलग चीज है। ये वेट नहीं है, ये है वेट। अच्छा वेट है क्या, पहला वेट जैसा कि इसका SI यूनिट, वो क्या होगा SI यूनिट। SI यूनिट इसका होता है बच्चों न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन क्यों होता है ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है, न्यूटन होता है। अच्छा ठीक है, एक चीज आपने देखा है, जो हमारा डेंसिटी था वो क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का ऐसा यूनिट क्या था बच्चों, किलोग्राम। एंड वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। यानी लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। ब्रेथ का क्या होता है, मीटर। हाइट का क्या होता है, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दिस मेक्स मीटर क्यूब। मीटर 3 बार आ गया, यानी कि यहाँ पे मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर क्यूब, ये हमारा किसका हो जाएगा, डेंसिटी का हो जाएगा ऐसा यूनिट। डेंसिटी का ऐसा यूनिट ये हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ आ गया। अच्छा इसी तरह क्या वॉल्यूम का तो बता दिया मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी का ये हो गया मास का किलोग्राम, इसका वॉल्यूम हो गया, तो इजीली निकल गया। चलो अब आगे देखते हैं, ये जो वेट ये क्या है, ध्यान से देखना वेट क्या होता है। देखो देखो ये कॉपी है और ये बल्ब वहां से आ रहे हैं, ठीक है, ये बल्ब है, ये आ रहे हैं, ठीक है, ये आ रहे हैं चलते हुए। ठीक, अब खुद सोचो ये वेट कब बोलूंगा मैं, सपोज करो ये धरती है, ये क्या है, एक अर्थ है, सपोज करो ये है अर्थ। अब ये वस्तु ये बल्ब जब तक इस धरती के इस अर्थ के बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं आएगा, देखो इस कांटेक्ट में, जब तक इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक ये जो हमारी अर्थ है ये इसके ऊपर अपोजिट फोर्स नहीं लगा पाएगी। ध्यान से समझना ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो ये हमारी थी अर्थ, ठीक, यहां से नीचे की तरफ ये हमारा बल्ब था, मान लो ये हमारा था बल्ब, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो शायद ये ऐसा कुछ बना देते हैं ना, आइसक्रीम जैसे बन रहा है ये तो, ठीक, चेरी भी लगा देते फिर तो आइसक्रीम बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब ध्यान से देखना, ये जो दिख रहा है आपको, ये यहां से जैसे ये टच में आ जाएगा तो क्या होगा, ये वस्तु नीचे की तरफ अर्थ की तरफ एक लगाएगा फोर्स। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, ये वस्तु है, ठीक है, मान लो मैं यहां पर, ये मैं अर्थ हूं, ठीक, ये वस्तु है, ये मेरे ऊपर बल लगाएगा। देखो मेरे को तब तक इस वस्तु का वेट महसूस नहीं होगा जब तक ये मेरे टच में नहीं आएगा। जैसे ही मेरे ये टच में आ जाएगा तो मैं इसका अपना वेट महसूस कर सकता हूँ, इसका वेट मैं महसूस कर सकता हूँ, बट जैसे मैं इसको उठा दूँ वेट महसूस नहीं होगा, टच में वेट महसूस होगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि वस्तु अगर मान लो मैं ये फोन लिया, ये वस्तु अगर भारी है तो मुझे ज़्यादा वेट महसूस होगा। अगर मान लो यही वस्तु ये है कागज, ये मैं रखूं तो मुझे कम वेट महसूस होगा। इसका मतलब क्या है, वस्तु का मास यानी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, जैसे इस कागज में मास कम है, इस मास कम है, इसका मतलब ये जो धरती की तरफ बल लगाएगा वो कम होगा, क्योंकि देखो इस अगर पेज को रखें तो हम अपने ऊपर कम फोर्स लगा महसूस करेंगे। ठीक, बट अगर इसी की जगह मैं इस कॉपी को रख दूं तो वेट ज़्यादा हो जाएगा, इसकी जगह कुछ और भारी वस्तु रख दो तो वेट और ज़्यादा हो जाएगा। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो ये चेयर है ये मैं रखने जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये ऐसा करके रखा मैंने, तो इसका वस्तु का वेट कितना हो गया, जैसे ज़्यादा है, देखो इसका वेट क्या है, ज़्यादा है, तो इसका वेट एक्चुअली में मान लो 3, 4, 5 किलोग्राम है, तो मेरे ऊपर, मेरे सर के ऊपर वेट ज़्यादा महसूस होगा। तो मैं क्या करूँगा,
जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल, यानी कि मैं तब तक यहाँ खड़ा रह सकता हूँ जब तक मैं यहाँ से ऊपर की ओर बल लगा रहा हूँ। अगर मान लो इसका वेट ज़्यादा हो गया तो मैं नीचे आने लगूंगा, ठीक है, आने लगूंगा और चला जाऊंगा। लेकिन अगर मान लो इसका वेट मैं सह पा रहा हूँ तो मैं तब तक खड़ा रहूंगा। ठीक, इसका मतलब है कि वस्तु कितना भारी है। ठीक, क्योंकि अगर देखो यहाँ पर ये वस्तु था, अगर मेरे ऊपर है तो मुझे भी क्या होगा, उतना ज्यादा ऊपर की तरफ बल लगाना पड़ रहा है। भारी वस्तु रखा तो बल ज्यादा लग रहा है, वहीं अगर मैं हल्का वस्तु रखूं तो बल बहुत कम लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर अर्थ है, अर्थ क्या करेगी, अपने से ऊपर की ओर क्या करेगी, एक बल लगाएगी। ये जो वस्तु है ये क्या करेगा, नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों इस कांटेक्ट में, ठीक है, इसको कहते हैं सरफेस इन कांटेक्ट। ठीक है, इस पॉइंट पे आके, अगर मान लो इस पॉइंट पे आके ये दोनों टच होते हैं तो टच होने से क्या होगा, ये अपना एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ लगाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बैलेंस करेगा। ठीक है, एक दूसरे को बैलेंस करेगा तो बैलेंस फोर्स हो जाएगा, ये एक दूसरे को बैलेंस करेगा। ठीक, अब ज्यादा महसूस कब होगा, जैसे मान लो मेरा वजन 30 किलोग्राम है, सपोज करो ये वस्तु का वजन भी 30 किलोग्राम है, मैंने अपने ऊपर रखा तो मेरा वेट 30, इसका वेट 30, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, बैलेंस है। बट अगर इसका वेट 60 हो जाए, मेरा 30 है, तो मैं दबने लगूंगा। अगर इसका वजन 10 किलोग्राम रहे, मेरा वजन 30 किलोग्राम रहे, तो मैं इजीली इसको अपने ऊपर रख लूंगा। ठीक, इसका मतलब क्या है कि इस वस्तु का वेट जितना ज्यादा होगा, ठीक, इसका मतलब ये नीचे की तरफ उतना बल लगा रहा होगा mg। ठीक, तो अर्थ को भी उतना ही अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। यानी कि यहाँ पर ये वस्तु अगर भारी है तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अपोजिट में भी जो वेट लगेगा वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा ये भी समझ लो। W इक्वल्स टू होता है mg, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, F इक्वल्स टू m इंटू ए। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो एक्चुअली में किसकी वजह से हो रहा है, एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से, नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम स्मॉल g से बताते हैं। यानी कि वही एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, ग्रेविटी हो गया। वही एक्सेलरेशन क्या हो गया, ग्रेविटी हो गया, जो कि नीचे की तरफ लग रही है, इसको हम स्मॉल g से बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करें, m इंटू ए की जगह हमने क्या रख दिया, g रख दिया। और यही जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जो फोर्स यहाँ पर मैंने कॉपी का एग्जांपल दिया, तो ये क्या कर रहा है, हमारी तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये W वेट है हमारा। यानी कि W का फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू जी। ठीक, तो W इक्वल्स टू mg कहाँ की तरफ लगता है, एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, कैसे, परपेंडिकुलरली लगता है, याद रखना, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स लगता है। ठीक, अच्छा, ये वस्तु का डाउनवर्ड लगेगा। ठीक, अब हो सकता है कोई वस्तु ऊपर जा रहा हो, ठीक है, तो जैसे अर्थ इस केस में क्या है, ऊपर की तरफ लगा रही है, ऊपर की तरफ फोर्स। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा तो इसको रफ करो, ये बात समझ आ गया। तो वेट क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जहां पर एक वस्तु अर्थ हो, दूसरा वस्तु कुछ भी हो सकता है, तो अर्थ के द्वारा दूसरे वस्तु पर, अर्थ के द्वारा दूसरे वस्तु पर, इसके द्वारा, इस कॉपी के द्वारा, इसके अर्थ के द्वारा इस वस्तु, इस बल्ब पर लगाए गए फोर्स को, इस फोर्स को, जैसे ये बल्ब है, ये कोई वस्तु है, तो ये जो अर्थ है ये इसकी तरफ ऊपर की तरफ बल लगाएगी, तो इसी फोर्स को कहते हैं हम वेट। इस फोर्स को क्या कहते हैं, वेट। ठीक, वेट। ऐसे याद कैसे रखोगे, जैसे मान लो अर्थ है, अर्थ बेचारी नाराज है, ठीक है, अर्थ बेचारी नाराज है, तो वो क्या बोलेगी, यहां से देखा एक गधा आ गया, ठीक, एक घोड़ा आ गया, एक छोटा सा चूहा आ गया, ठीक, एक मान लो हाथी आ गया, साथ सभी वस्तु यहां से गिर रहे हैं नीचे की तरफ, इसका वेट सबसे कम होगा। ठीक, तो नीचे आएगा, इसका वेट पता चल गया कि मान लो 50 है, आगे न्यूटन लगा दिए, इसका वेट मान लो पता चल गया 100 न्यूटन, इसका वेट मान लो पता चल गया 150 न्यूटन, इसका वेट पता चल गया 500 न्यूटन। पता कैसे चला,
जैसे ही नीचे टच होगा तो धरती बोलेगी वेट, रुक, मैं बताती हूँ कैलकुलेट करके। तो याद कैसे रखना है, धरती बोलेगी वेट, वेट, रुक जा, बताती हूँ कैलकुलेशन करके। तो कैलकुलेशन करेगी, अच्छा तेरा वजन 500 न्यूटन है, तो तेरा वेट जो है 500 न्यूटन है, गधे का वजन 150 न्यूटन है, तो बोलेगी वेट, वजन बताती हूँ, तो ये 150। तो ऐसे याद रखना है, ठीक। अच्छा, तो ये बात समझ आ गया, ठीक है। अब इसको भी रफ कर दूं। देखिए मास और वेट में हमें समझ आ गया कि मास क्या है, वेट क्या है, ठीक। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दो वस्तु का कंपैरिजन करूंगा, ठीक है। दो वस्तु का कंपैरिजन करूंगा जहां पर आपको एक तरफ ले लूंगा मास, एक तरफ ले लूंगा वेट, ठीक है। तो एक चीज याद रखना है, जो वेट हमारा होता है mg, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये वस्तु है, अर्थ मान लो, ठीक है, ये वस्तु है। अगर यहां से फोर्स लग रहा है, यहां से फोर्स लग रहा है, तो ये वस्तु, अगर मान लो यहां पर कोई आदमी बैठा है, तो यहां पर इस वस्तु का नीचे की तरफ mg, ठीक, और ये mg, तो ये अगर इस तरफ अगर बल लगा रहा है दोनों को, तो mg प्लस mg यानी कि 2mg हो जाएगा। यानी कि अगर उसका वेट, ठीक है, अगर उसका वेट मान लो 50 किलोग्राम है, तो कितना हो जाएगा 100 किलोग्राम। अब ध्यान से समझना एक बात, मैंने अभी बताया आपको कि मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम, वेट का क्या है, न्यूटन। लेकिन हम चीनी लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 2 किलोग्राम चीनी दे दो, वहां पर हम किलोग्राम बोलते हैं, वेट क्यों नहीं बोलते कि 2 न्यूटन या 50 न्यूटन हमें चीनी दे दो। इसका कारण है, सुनो क्या है, W इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी होता है, ठीक, मास इंटू ग्रेविटी होता है। ये मास क्या है, वही वजन। जैसे 2 किलोग्राम चीनी लेना है तो तुम बोलोगे 2 किलोग्राम। ग्रेविटी क्या है, यानी कि जो धरती की तरफ, ठीक है, धरती क्या करे, ऊपर की तरफ बल लगा रही है, कितना लगा रही है, तो जी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद कैसे रखना है, जी इक्वल्स टू 10 रख लो या 9.8 रख लो, आपकी मर्जी है, ठीक। अब देखो जी की वैल्यू मान लो मैंने 10 रख दी, सपोज करो 10 रख दी, ठीक। जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब ये पृथ्वी, अर्थ, ये हमारा इक्वेटर है, ये क्या है हमारा इक्वेटर है, ये क्या हमारा पोल है। कितने पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहां से यहां तक की जो दूरी है और यहां से यहां तक की जो दूरी है, तो कौन सी, ये तो टेढ़ा हो गया, यहां से यहां तक की जो दूरी है, इनमें छोटी कौन सी है, धरती का जो शेप है वो इलिप्टिकल है या जियोइड है, यानी कि कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी आपको दिख रही होगी वो ज्यादा है एज कंपेयर टू यहां से यहां तक, ठीक है। इसका मतलब अगर दूरी बढ़ जाएगी, खुद सोचो, मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट अगर पास है तो चिपकेंगे, दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन कम काम करेगा, और दूर जाएंगे तो और कम अट्रैक्शन काम करेगा। यानी वस्तु जितना पास, अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा। यहां पे मान लो एक वस्तु यहां है या एक आदमी यहां है, एक आदमी यहां है, ठीक। अब यहां से दूरी यहां सेंटर की कितनी है, मान लो कम है, और यहां से यहां तक की ज्यादा है, तो इसको स्मॉल आर मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। तो ये ज्यादा है, यहां ज्यादा है, इसका मतलब है कि दूरी अगर ज्यादा हो जाए, दूरी अगर ज्यादा हो जाए तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। अभी बताया था चुंबक का केस, दूरी अगर बढ़ जाएगा अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ग्रेविटी का जो इफेक्ट होगा वो कम होगा, यहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। इसका मतलब आपको समझ आ गया कि डिस्टेंस अगर छोटी होगी, कम होगा, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और यही अगर ज्यादा होगी तो ग्रेविटी कम हो जाएगी। ये बात फिक्स। अच्छा, अब देखो इसको मैं रफ करता हूं, अब ध्यान से देखना। मान लो यही वस्तु 2 किलोग्राम थी, ये W1 मान लिया, वेट 1। मान लो कोई दूसरी वस्तु हम लेने गए, ये कॉपी खरीदा, मान लो वजन देखा कर लेते हैं वजन, तो वजन किया तो मान लो 5 किलोग्राम आ गया, तो फिर यहाँ पर जी की वैल्यू एक्चुअली में कांस्टेंट है तो 10 ही लगाएंगे। मान लो कोई तीसरी वस्तु ले लिया, उसका मान लो 10 किलोग्राम आया, तो यहाँ पर 10 रखा। अब खुद ध्यान से देखो, अगर मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आएगा, अगर 5 को इससे करूँ तो 50 आएगा, और 10 को इससे करूँ तो 100 आएगा, ठीक। अगर मैं इनमें तीनों में कुछ कॉमन ढूंढूं तो क्या दिख रहा है आपको, कॉमन, कॉमन आपको ये 0 दिख रहा होगा तीनों में, ठीक।
अगर मैं ये कॉमन है तो तीनों कैंसिल कर दूं, यानी कि हम इस तीनों को कैंसिल करते हैं। जी की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ ना, क्योंकि वो सब में कॉमन है, क्योंकि वो सब में कॉमन है, तो अगर मैं जी की वैल्यू यहाँ ना रखूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्चुअली में इफेक्ट पड़ता है, बट इन प्रैक्टिकली हम नॉर्मली जो सोचते हैं कि जी की वैल्यू एक्चुअली में सब में कांस्टेंट है, तो हम इसको हटा देते हैं, साइलेंट रख लेते हैं, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाता है 2। अब ये तो हट गया, तो बचा क्या 2 किलोग्राम, तो ये हट गया तो बचा 2 किलोग्राम। तो वेट हम किस में बोल देते हैं 2 किलोग्राम चीनी, यहाँ पे ये हटा तो 5 किलोग्राम, तो बोलेंगे 5 किलोग्राम नमक मान लो या कॉपी, और ये हटा तो 10 किलोग्राम। ये बात समझ आया क्यों ऐसा किलोग्राम बोल रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन द सेंस सबकी वैल्यू एक ही है, इसीलिए इसको साइलेंट कर देते हैं। ठीक, याद रहेगा ये चीज। तो अब आपको समझ आ गया क्यों होता है ऐसा। अच्छा, अब देखो एक चीज लिख लो, जो वेट होता है हमारा, इसका एक मैथ में वो बना देता हूं, यहां पे लिखना अर्थ, यहां लिखना मून, ठीक है। अब देखो हम चेक करेंगे कि दोनों का वैल्यू कितना कितना है, ठीक है। तो मैं अप्रोक्स मान के चल रहा हूँ 5.94 समथिंग होता है, 10 to the power 24, ठीक, ये हो गया। और दूसरी वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो 7.3 समथिंग 10 to the power 24, ठीक, ये रख लेते हैं। और इधर देखें 6.3 इंटू 10 to the power 6, ठीक है। और इधर अगर रखें तो 1.7 इंटू 10 to the power 6 या 22 होगा, ठीक। तो ये बन गया हमारा ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, ये आपको रेडियस है, रेडियस, और ये क्या है आपका, ये मास है, ठीक, ये मास है। अब ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर याद हो तो, F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। कई बुक में जी M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर, कई बुक में ऐसा भी लिखा होता है जी M अपॉन में डी स्क्वायर। बात सब में एक ही है, डिस्टेंस ही ये भी है, ये भी है, ये भी, यानी रेडियस है तीनों, ठीक। अब ये F क्या है, ये F है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। क्या है बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक। ये क्या है जी, ये ग्रेविटेशन है, ये क्या है, ये मास है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, ये क्या है मास सेकंड ऑब्जेक्ट का, और ये क्या है रेडियस है, ठीक, रेडियस है। अब एक चीज आपको याद रखना है ना, ये जो वैलिडिटी होती है वो पॉइंट मास के लिए होती है। पॉइंट मास का मतलब हो गया जो छोटी वस्तु होती है। छोटी का मतलब ये नहीं होता है, देखो छोटी का मतलब क्या होता है ना, अगर वस्तु दूर भी है मान लो, जैसे सपोज करो कोई वस्तु बिल्कुल पास में, जैसे मैं ये मान लो 2 हाथ है, अभी दिखाता हूँ। यहाँ अगर मैंने हाथ रखा, छोटी दिख रही होगी, अब देखो ध्यान से, बड़ी दिखी हाथ, हाथ बड़ी दिखी, दूर रखना छोटी, हाथ का साइज वही है, बट पास लाने पर वो साइज बड़ी दिखती है, दूर जाने पर छोटी दिख रही है। इसका मतलब अगर अर्थ और यहाँ सन है, दूर में है, बहुत दूर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो दोनों एक दूसरे को छोटी दिखेगी, छोटी दिखेगी। इसका मतलब दोनों में पॉइंट मास, पॉइंट मास का मतलब होता है दोनों वैल्यू बहुत छोटी है, छोटी इन द सेंस क्योंकि इसके बीच में रेडियस बहुत ज्यादा है। बात याद आ गया। तो अगर मैं बोलूं इन दोनों वस्तु के बीच में होगा तो बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों वस्तु छोटी है। बट अगर मैं बोलूं यहाँ पर पृथ्वी और यहाँ पर सन बिल्कुल पास में, तो क्या ये वैलिडेट होगा? नहीं होगा वैलिडेट, क्योंकि दोनों वस्तु बिल्कुल पास में है। मैंने क्या बोला, पॉइंट मास। अगर दोनों वस्तु पास ही आ जाएगी तो एक दूसरे के कंपैरिजन में, दोनों वस्तु अगर पास आ जाएगी तो एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या है, दोनों वस्तु बिल्कुल पास में, तो दोनों बड़ी है, और बड़ी है तो पॉइंट मास तो हुआ नहीं। पॉइंट मास का मतलब है दूर दूर होनी चाहिए, ठीक। तो ये याद रखना है, पॉइंट मास के लिए वैलिड होता है। अच्छा अब देखो अगर मैं बात करूं, अगर मुझे अर्थ का निकालना हो, ठीक है, और मून का निकालना हो, ठीक है, दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो कैसे निकालेंगे? तो ये देख लेते हैं। तो देखो मून अपॉन में अर्थ, ठीक है, ग्रेविटेशन ऑन मून, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ जी मून, और ग्रेविटेशन ऑन अर्थ तो जी अर्थ, यानी जी एम इसको लिख लो, और इसको लिख लो जी ई, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ग्रेविटेशन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अगर मैं एफ निकालूं तो इसका क्या बन जाएगा? जी मून है
m, या मूल लिख लो या तो n से कम अगर हो जाएगा दिक्कत तो, यहाँ मास, यहाँ दूसरा मास अपॉन में या m1 m2 लिख लो अपॉन में r स्क्वायर। तो r किसका है? मून का, तो मून का स्क्वायर। ये बात समझ आया? ठीक। दूसरा, अगर मैं यही f1 मान लो, ये f2 मान लो, दूसरा है, तो इसका अगर निकालो अर्थ का, तो g अर्थ, यहाँ f मूल लिख लो, ये अर्थ लिख लो। ठीक, तो क्या हो जाएगा? m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, तो r अर्थ का स्क्वायर, तो r e का स्क्वायर लिख सकते हो यहाँ तक। ठीक है, अगर दोनों को मैं अपॉन में रखूँ, इसका मतलब दोनों के बीच में एक बड़ा सा डंडा खींच देता हूँ। ठीक, ये बात तो क्लियर है? दोनों के बीच में मैंने क्या किया? एक बड़ा सा डंडा खींच दिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखो ये g और ये g, ठीक है, ग्रेविटेशन है, दोनों का कांस्टेंट होगा, तो g कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या? m अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, बचा क्या? m अपॉन में r स्क्वायर। अब देखो दूसरा मास जो है वो दूसरा मास, ये भी दोनों सेम होगा, क्योंकि ये हमारा किसका मास है? मूल का, और ये किसका मास है? अर्थ का। तो यही दोनों में डिफरेंस आ रहा है, और बाकी दो बिल्कुल सेम है, बाकी दो बिल्कुल सेम है। तो अब क्या करेंगे? अब हमारे पास दो वैल्यू बचा, ऊपर में देखो m अपॉन में rm बचा, यानी कि m मून अपॉन में r मून, नीचे में क्या बचा? m अर्थ अपॉन में r अर्थ। ठीक है m अर्थ अपॉन में r अर्थ। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? हमारा बच गया m यानी m मास ऑन मून और रेडियस ऑन मून, और नीचे क्या बचा? मास ऑन अर्थ, रेडियस ऑन अर्थ। ठीक है, ये बच गया, और ये f1 अपॉन में f2 लिख देते हैं इधर। अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ऐसा बन जाएगा m अपॉन में rm, और ये पलट जाएगा, यानी कि re अपॉन में me, यानी रेडियस ऑन अर्थ अपॉन में मास ऑन अर्थ। अब यहां से करना क्या है आपको? मास ऑन मून, या ध्यान से देखो, मास मून पे कितना है? इतना। तो यहां पर आपको क्या रखना है? इस वाले वैल्यू में, इस वाले वैल्यू में आपको रखना है, ये रख करो ऊपर से, देखो यहां पर आपको, ठीक है, यहां पर आपको मैं रख के दिखाता हूं ये वाली वैल्यू। यहां पर 7.36 इंटू 10⁻22 रख दिया। ठीक, रख दिया। रेडियस ऑन अर्थ, आर ई क्या है देखो? रेडियस ऑन अर्थ ये है, तो यहाँ पर लिख दोगे 6.3 इंटू 10⁻6। ठीक, दूसरा रेडियस ऑन मून, रेडियस ऑन मून देखो, रेडियस ऑन मून तो ये ना, तो 1.7 इंटू 10⁻6, और मास ऑन अर्थ, तो देखो मास ऑन अर्थ क्या है? ये मास है और ये अर्थ का है, तो ये नंबर है, यहाँ लिख दो 5.94 इंटू 10⁻24। ठीक, ये बात समझ आएगा? अब यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान से, ये 22 है, ये 24 है, यानी कि 10 की पावर 2 का डिफरेंस, 10 की पावर 2 का मतलब 100 का डिफरेंस है ना, यानी ये इससे कितना है? 100 गुना बड़ा है अप्रॉक्स मास में, यानी कि जो अर्थ का मास है, अर्थ का मास है वो 100 गुना लगभग ज्यादा है मून के मास से। ये तो क्लियर है? यहाँ देखो इसे में, बट यहाँ पर 4 से 5 गुना, ठीक है, 4 गुना के अप्रॉक्स मान सकते हैं कि जो हमारा रेडियस है, मून का रेडियस से 4 गुना ज्यादा है। इसका क्या मतलब समझ आ रहा है? ये है हमारा मून, तो मून का r मान लो रेडियस है, तो अर्थ का बहुत बड़ा, यानी कि 4r रेडियस होगा। ठीक, ये इसका डिफरेंस आ रहा है। ये बात समझ आ गया? अच्छा, अब यहां से जो कैंसिल करोगे वैल्यू, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? आपको वैल्यू मिलेगी 1/6। आपको क्या वैल्यू मिलेगी? 1/6। यानी कि अगर मैं इसका और इसका कंपैरिजन करूं, तो जो पृथ्वी पे यानी कि जो हमारा अर्थ है, वहां पर अगर वैल्यू मान लो 9.8 है या 10 है, तो 10 का 1/6 वहां पर ग्रेविटी है मून पे 1/6 ग्रेविटी है अर्थ के। ऐसा ही आप किसी भी सेंस में निकाल सकते हो, किसी भी चीज के लिए। ठीक है, आपको मैं एक लिस्ट दे देता हूँ। ठीक है, आपको मैं एक लिस्ट दे देता हूँ, जहाँ पर आपको बताता हूँ कौन सा कहाँ पर कितना है। ठीक, एक सेकेंड, यहाँ पर लिख लेना। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कोई मतलब अब जो बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा ऐसा जरूरी नहीं है, बट लिखना है तो लिख लो। एक सेकेंड रुकिए। देखो जो मरकरी है, ठीक है, मरकरी यानी बुध, मरकरी का जो जी की वैल्यू है वो कितनी है? 3.70। ठीक है, वीनस की कितनी है?
8.88 अप्रॉक्स मान के चलना इसमें, ठीक है। 38 ऐसा, अर्थ की है 9.81 जैसा बताया था मैंने। और अगर आगे देखें तो आगे है आपका मार्स, मार्स की कितनी है 3.72, ठीक है। अब अगला कौन सा है, अगला है आपका जुपिटर, जुपिटर का 24 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सैटर्न, सैटर्न का कितना है 10.4, ठीक है, इतना मान सकते हो। अगला यूरेनस 8.6 समथिंग है, इतना मान लो। और नेपच्यून 11.15, ठीक है। ये है हमारा ग्रेविटी, ये हमारा अलग अलग ग्रेविटी है। तो पृथ्वी पर कितना ग्रेविटी है 9.81, ठीक है, यानी जी की वैल्यू क्या है 9.81। और बाकी में देखो यहाँ पर अगर जाओगे तो जी की वैल्यू कम है, यानी कि चाबी जैसा फील। 1/6 इसका निकालो, 10 का 1/6 कितना होगा 10/6, यानी 2 3 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा, यानी 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, यानी 3 1 जा 3 3, 1 आया 1.3 आ रहा है, यानी मून पर कितना है 1.3 समथिंग, ठीक है, ग्रेविटी। अच्छा यहाँ पर देखो मून से ज्यादा यहाँ है, मतलब ग्रेविटी में कम है वैसे, ठीक है। यहाँ ग्रेविटी ज्यादा है, यहाँ ग्रेविटी कम है, यहाँ ग्रेविटी, और इससे देखो ग्रेविटी कितनी ज्यादा है जुपिटर में, जुपिटर में कितनी ज्यादा ग्रेविटी देखो 24.7 है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गया। अच्छा तो ये तो हो गया हमारा क्या क्या कैसे है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब एक चीज और आता है हमारा जो वेटलेसनेस है, ठीक है। ये तो हमारा वेट का मैंने बता दिया, वेट क्या कैसे है, ठीक है। एक चीज है वेटलेसनेस, ये समझ लो, फिर लेक्चर को हम खत्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल्स है ना, और वो मैं आपको एक दूसरे लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि 1 घंटे का ये वीडियो बन चुका है। अब देखो ये वेटलेसनेस क्या होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री फॉल, फ्री फॉल, फ्री फॉल। इसका मतलब क्या है, वस्तु बिल्कुल आराम से विदाउट किसी भी इफेक्ट के गिर रहा है, बट यहां पर फ्री फॉल हो रहा है। ये फ्री फॉल है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर का इफेक्ट है, प्रेशर का इफेक्ट है। फ्री फॉल उस कंडीशन को कहते हैं जहां पर एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं होता है, नो एक्सटर्नल इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो प्रेशर होगा, ना ही वहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, ठीक है, ना ही ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, ठीक है, ना प्रेशर का, ना ही एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट होगा। एयर रेजिस्टेंस का मतलब जो हवा ऊपर की तरफ बल लगाती है, ठीक है, वो एयर रेजिस्टेंस है, या कहीं भी बल उन वस्तु के चारों, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो फ्री फॉल के लिए वो कंडीशन है। तो फ्री फॉल एक ऐसा कंडीशन है जहां पर ग्रेविटी हो जाती है जीरो, जहां ग्रेविटी हो जाती है जीरो, तो जी की वैल्यू हो जाती है जीरो ग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी कहां पर होती है बताओ, स्पेस, स्पेस में जीरो ग्रेविटी, हवा होता नहीं है, ग्रेविटी है नहीं, प्रेशर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब वहां पर हमारा जी की वैल्यू जीरो होती है, जीरो होती है, 0 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है, बट जीरो हम मान के चलते हैं, जीरो है। तो वेटलेसनेस यानी फ्री फॉल का कंडीशन है। फ्री फॉल के लिए याद रखना है, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू जीरो, जी की वैल्यू जीरो। जीरो क्यों, जीरो इसलिए क्योंकि 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 यहां पर हमारा था अर्थ, और अर्थ बोल रही है वेट, वो बोल रहा है वेट किस बात का, मैं तो अभी ऊपर ही हूं, नीचे तो आया भी नहीं, जब गधा हाथी टच हुआ तभी तो, यहां तो ऊपर है, ये वस्तु नीचे आया ही नहीं अभी तक। और जब तक यहां पर कोई कांटेक्ट नहीं है, जब तक कोई कांटेक्ट नहीं है, तब तक ये अर्थ क्या उस बॉडी पे कोई भी वेट लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जब तक इसके ऊपर है तो मेरे सर पे कोई वेट है नहीं है, तो क्या मैं इसके ऊपर कोई वेट लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। इसका मतलब है ये वस्तु जब टच होगी तभी मैं वेट इसके ऊपर महसूस करूंगा, और तभी मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल ऊपर की तरफ वेट लगाऊंगा बैलेंस करने के लिए। बट ये वस्तु अगर ऊपर है तो मुझे वेट की जरूरत है ही नहीं। इसका मतलब जब कांटेक्ट में ना हो तो वेट अर्थ नहीं लगा सकता। इसका मतलब है जब बॉडी कांटेक्ट में होगा तभी वेट लगेगा, बॉडी कांटेक्ट में नहीं है तो वेट नहीं लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर वेट नहीं लगता है, वेट नहीं लगता है तो W = mc = 0, वेट जीरो, इसका मतलब ग्रेविटी जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि अगर मान लो इस वस्तु का कोई भी मास रहा होगा 20 किलोग्राम, यहां रखा मैंने W = m × g,
m की वैल्यू रखा 20 किलोग्राम, ग्रेविटी 0 है, ग्रेविटी 0 है तो 0 रखा, तो 20 इंटू 0 कितना हो गया 0, यानी वेट कितना महसूस हो रहा है 0 वेट महसूस हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये है वेटलेसनेस का कंडीशन। ठीक है, ये आपको समझा दिया है। अच्छा, अब ये सारा जो क्लियर हमने किया है, इसके बाद आपको कोई इसमें दिक्कत मास एंड वेट में। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा वेट वेक्टर क्वांटिटी है। वेट क्या है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों है, क्योंकि वेट लगता है कहाँ, वस्तु नीचे की तरफ लग रहा है, यानी डायरेक्शन दे रखा है, और डायरेक्शन दे रखा है मैग्नीट्यूड है ही, तो इसको बोलेंगे वेक्टर, क्योंकि वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों इसके पास है, इसीलिए क्या है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि है। ठीक है, ये बात समझ आ गया, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, दूसरा वेट चेंज हो सकता है, वेट चेंज हो सकता है, मास चेंज नहीं हो सकता। वेट कैसे चेंज हो सकता है, कैसे हो सकता है बताइए। जैसे मान लो ये वस्तु था, ये अर्थ है, मान लो ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु नीचे आ रहा है। अब मान लो एक्सेलरेशन, यहां से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू 9.8। अगर मास चेंज हो जाए तो, मास चेंज हो जाए तो, मास अगर 60 किलोग्राम होगा, जैसे मैंने बताया था आपको W इक्वल्स टू M इंटू जी। ठीक है, तो मास अगर मान लो 10 किलोग्राम है तो 10 इंटू जी, 10 जी हो गया, ये WN हो गया। अगर मास मान लो कोई वस्तु बहुत भारी है जो कि नीचे की तरफ गिर रही है, मान लो 100 किलोग्राम की है, और जी रख लेते हैं 100 जी, यानी वेट किस में ज्यादा है W1 में या W2 में, तो W1 छोटा है W2 से, यानी वेट ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी वेट सेकंड वाले का ज्यादा है। इसका मतलब ये चेंज होता है, चेंज होता है, इसका मतलब वेट चेंज होता है। ठीक, वेट चेंज हो जाता है। तो ये हमने पूरा कंडीशन वेट और मास में पढ़ लिया है। ठीक है, मास किसे कहते हैं, वेट किसे कहते हैं, डिफरेंस। इसका लेक्चर और भी बड़ा कर सकते थे, बट इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन अगर बाद में आप लोग बोलेंगे तो इस पे एक और थोड़ा बड़ा सा वीडियो बनाकर देंगे। ठीक है, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, जहाँ पर हम वहाँ पर देख लेंगे ह्यूमिडिटी वगैरह का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक वाइक करिए चैनल को, और शेयर करिए दोस्तों को। ठीक है।